गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आइए जानें उन्होंने हमारे देश के लिए कौन कौन से महान कार्य किए और आज भी हमारा देश उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। जब होमी जहांगीर भाभा 29 वर्ष के थे और उपलब्धियों से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे, उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। भौतिक जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। जब अनुसंधान के क्षेत्र में यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के उपलब्धियों भरे वर्ष थे, तभी स्वदेश लौटने का उन्हें अवसर मिला। डॉक्टर भाभा ने अपने वतन भारत में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया और उनके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है, यानी कि उनका रिजल्ट है, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं कि आज विश्व के विकसित देशों में भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता J.H. भाभा मुंबई के एक प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित बैरिस्टर थे, यानी कि वकील। डॉक्टर भाभा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे और रिसर्च कर रहे थे और छुट्टियों में भारत आए हुए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं था। अब डॉक्टर भाभा के सामने यह प्रश्न था कि वे भारत में क्या करें। उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंततः डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को चुना, जहां वे भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर रहे। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक ऐसी घटना हो गई कि वो इंग्लैंड नहीं जा पाए और भारत में ही रह गए। डॉक्टर भाभा को उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी सी राशि भी अनुमोदित की थी, यानी कि उनको प्रदान की थी। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सर C.V. रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रामन ने डॉक्टर भाभा को शुरू से ही पसंद किया और डॉक्टर भाभा को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी यानी कि FRS में चयन हेतु मदद की। बेंगलोर में डॉक्टर भाभा कॉस्मिक किरणों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कर रहे थे, किंतु वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है या ज़रूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलोर का जो संस्थान था वो पर्याप्त नहीं था, यानी काफ़ी नहीं था। डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से मदद मांगी। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चेतना एवं विकास का निर्णायक मोड़ था। और सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को पूरा करने में जुट गए और 1 जून 1945 को डॉक्टर भाभा द्वारा प्रस्तावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की एक छोटी सी इकाई का उद्घाटन किया गया और 6 महीने बाद ही डॉक्टर भाभा ने इसे मुंबई में स्थानांतरित करने का विचार किया। यानी कि जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, वे चाहते थे कि जो कार्य हमने शुरू कर रहे हैं उसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस नए संस्थान के लिए यानी कि अब मुंबई में
ट्रांसफ़र करने के लिए सोच तो लिया, अब वहाँ पर इमारत की व्यवस्था की समस्या थी। तो उस संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट ने 45,000 रुपये, महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 रुपये तथा भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की धनराशि निर्धारित की गई। इनकी ये जो ट्रस्ट हैं, महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट, प्रतिवर्ष इनको इतनी इतनी जो राशि है उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको देंगे। डॉक्टर भाभा ने पेडर रोड में केनिलवर्थ की एक इमारत का आधा हिस्सा किराए पर लिया और यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। संयोगवश डॉक्टर भाभा का जन्म भी इसी इमारत में हुआ था। TIFR ने उस समय इस इमारत को किराए के रूप में हर महीने 200 रुपये देना तय किया था। तो उन दिनों यह संस्थान काफ़ी छोटा था। आज उस 2 मंजिली पुरानी इमारत की जगह एक बहुमंजिली इमारत ने ले ली है, यानी कि बहुत तरक्की कर ली है, जो अब मुख्यतः भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का निवास स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप को द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर बम गिरने पर जाना कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर जब ये बम गिराए गए तब लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम एक ही है, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग थी। किंतु डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित प्रयोग को पहले ही जान लिया था। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया था कि स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी। डॉक्टर भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ TIFR की स्थायी इमारत की भी जिम्मेदारी उठाई। भाभा ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष खड़ा करने का सपना देखा था, और जो उन्होंने सपना देखा था वह उन्होंने पूरा भी किया। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस इमारत का शिलान्यास सन 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉक्टर भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। अंततः सन 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के कर कमलों द्वारा हुआ, यानी कि उनके हाथों से कराया गया। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात पहुंचा और उनके द्वारा डाली गई मजबूत नींव के कारण ही उनके बाद भी देश में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम अनवरत, मतलब लगातार बिना रुके विकास के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन, यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे AEET को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का नाम दिया। आज यह अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव है और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथ प्रदर्शक सिद्ध हो रहा है। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।